Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफियत के साथ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह सुबह से इस वक्त बहुत अर्ली मॉर्निंग थी। खैर बहुत ज़्यादा अर्ली भी नहीं थी, 8-9 ही बज रहे थे और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फॉग हो रही है। वैसे यहाँ पे अमूमन ऐसा होता नहीं है, बस बारिशें हो रही होती हैं या तो बहुत क्लाउडी वेदर होता है। तो मैंने अब तक का जो मेरा यहाँ पे टाइम गुजरा है, मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा फ्रॉग कह रही हूँ फॉग देखी है। तो खैर काफ़ी ठंड थी इस दिन भी और आप देख सकते हैं कि जो घर आसपास भी थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो चुके हैं। तो खैर एज़ यूजुअल जो हमारी संडे की रूटीन होती है वो स्टार्ट हो चुकी थी। हम लोग चले गए थे अपनी बेटी की स्विमिंग लेसन्स के लिए। अच्छा, और एक और बात, आज का व्लॉग आप लोगों ने एंड तक देखना है क्योंकि आज मैं एक होम रेमेडी शेयर करूँगी जो कि काफ़ी लोग इस वक्त आजकल यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी वायरल भी जा रही है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जो हेयर लॉस के लिए या हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे, तो प्लीज़ एंड तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये मुझे शुरू में कहना चाहिए था वैसे, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा अभी बोल दूँ। बेटर लेट देन नेवर। तो फिर जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्विमिंग लेसन्स के बाद हम लोग अपनी वीकली ग्रोसरीज़ करते हैं। तो इस दिन मुझे एलडी के साथ साथ एस्टा भी जाना था क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एलडी पे नहीं मिलती हैं। यहाँ पे यही मसला है कि कुछ चीज़ें मुझे कहीं से लेनी होती हैं, कुछ चीज़ें कहाँ से लेनी होती हैं। तो आज का दिन हमारा ऐसे ही एज़ यूजुअल स्टार्ट हुआ था, मगर काफ़ी हैपनिंग संडे था, काफ़ी मज़ा आया। बिज़ी था मगर मज़ा आया था। वरना बाज़ दिन ऐसे होते हैं ना कि बिज़ी होते हैं, थकन होती है बहुत, मतलब दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है कि बस स्लो ही गुजरे, आराम करें। तो काफ़ी अच्छा हमारा वीकेंड गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे अब जैसे मेरी बेटी को 3-4 महीने हो चुके हैं इसकी स्विमिंग लेसन्स को, तो अब मुझे होता है कि नहीं, संडेज़ ऑफ होने चाहिए, थोड़ा फ्री टाइम भी। ज़ाहिर है ऑब्वियसली हर किसी को ज़रूरत होती है और बॉडी को रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, मगर अब ज़ाहिर है बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बताऊँ यही मसला है कि इतना मिलना मिलाना किसी से है नहीं, बहुत कम फैमिलीज़ हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है बस मेरी एक ही नंद है यहाँ पे, तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो बच्चों के लिए भी तो अच्छी होती ही हैं मगर हमारे लिए भी अच्छी होती हैं कि इंसान इस तरह बिज़ी रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लूमी और क्लाउडी वेदर हो रहा है। अब तो शुक्र है कि ठंड जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, बर्दाश्त के काबिल हो चुकी है। वरना अभी बीच में तो ये हाल हो गया था कि घर में भी मुझे स्वेटर और जैकेट पहननी पड़ी थी क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती है ठंड। अब खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो रही हूँ और जैसे कि आप लोगों को बताया मुझे अच्छी भी लगने लगी है ठंड। अच्छा, हमारे घर के पास ही मतलब रास्ते में ये पड़ती है छोटी सी जो कार आपको दिख रही है, मैं भी थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगी। ये मुझे और मेरे बच्चों को देख के उनको वो याद आती है मिस्टर बीन, जैसे आप लोगों को पता है उसकी भी गाड़ी इसी तरह की, तो बड़ी मज़े की लगती है। बल्कि शुरू में तो मुझे लगा था शायद ये वही गाड़ी है, मगर बाद में जब देखा उसको गौर से तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं और बड़ी अच्छी लगती है। तो ये बस छोटी सी यहाँ पे एक अट्रैक्शन बनी हुई है। बल्कि कभी कभी दिल चाहता है मैं जाके देखूँ कि किस तरह के पौधे हैं, क्या है। तो बस सबसे पहले पहले हम चले गए थे एस्टा। मुझे यहाँ से बस 2-3 चीज़ें ही लेनी थी, बटर वगैरह लेना था क्योंकि जो मैं बटर यूज़ करती हूँ वो प्योर फॉर्म में मुझे चाहिए होता है। वरना कुछ होते हैं स्प्रेडेबल, मुझे स्प्रेडेबल बटर नहीं पसंद है, जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मुझे यहाँ पे एस्टा से ही मिल जाता है, उसी सेम कंपनी का मुझे एलडी में भी मिल जाता है मगर वो स्प्रेडेबल होता है, उसमें ऑयल मिक्स्ड होता है। तो बस एक मक्खन की खातिर मैं यहाँ पे आई थी। तो फिर साथ साथ कुछ और भी चीज़ें थी वो भी मैंने ले ली थे, कुछ सॉसेस थे और साथ में मुझे पैनकेक्स भी दिख गए थे क्योंकि सुबह ही मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि उसको पैनकेक्स खाने का दिल चाह रहा है। वैसे इसी वीक हाँ यहाँ पे यूके में इन लोगों ने सेलिब्रेट किया था पैनकेक डे। पता नहीं बहुत तरह के डेज़ आते रहते हैं, हर तरह की सेलिब्रेशन होती है, तो इस वीक कोई पैनकेक डे भी था। तो मैंने पहले तो सोचा था कि मैं घर में ही बना लूँगी जो एक्चुअल रेसिपी होती है, मैदा बेकिंग पाउडर वगैरह मिला के, मगर जब मुझे एक बॉटल देखी प्री मेड मिक्सचर था तो मैंने सोचा वही उठा लूँ। 1 पाउंड की थी मगर बहुत ही कोई बेकार निकली थी। मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़े फ्लफ़ी से और अच्छे से बनेंगे पैनकेक्स, मगर आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत पतले जैसे क्रेप्स होते हैं ना उसी तरह के बने थे, मगर बच्चों ने शौक़ से खा लिए थे। तो बस यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें लेके सिर्फ मैं ही गई थी, ऐसे ऐसे जो भी सामान लेना था हम लोगों ने ले लिया, तो फिर हम चले गए थे एलडी। तो मुझे होम रेमेडी जो बनानी है, जो स्प्रे बॉटल बनानी है हेयर रीग्रोथ के लिए, उसके मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख रही थी। उसमें बस 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होते हैं, बल्कि शायद आप में से काफ़ी लोगों ने तो वो देखा भी होगा। मिंट लीव्स यूज़ होते हैं और रोज़मेरी।
तो यहाँ पे बहुत आसानी से अल्लाह का शुक्र है ये सब हर्ब्स मिल जाते हैं। तो वही मैं सब देख रही थी। काफ़ी हफ़्तों से मेरा प्लान था कि मैं बनाऊँगी बनाऊँगी, बल्कि हफ़्तों क्या बहुत महीनों से मैं प्लान कर रही थी। मगर वही होता है ना कि हम जाते हैं, दिमाग से जहन से बिल्कुल निकल जाता है। तो शुक्र है इस हफ़्ते मुझे याद रहा था, तो मैंने फ़ाइनली बना लिया था। तो आते ही सबसे पहले ग्रोसरीज़ को अपनी जगह पे रख के मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। नाश्ता जैसे कि आप लोगों को बताया है, बहुत दफ़ा बताया है कि मैं नहीं करती हूँ जाने से पहले, आके ही हम लोग करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सब उसका जो बनाने का तरीका है, प्रिपरेशन मेथड जो भी है वो सब देख रही थी। तो इसमें बस सिंपल यही था कि सारा मैदा और चीनी वग़ैरह, या अगर मेरे ख़्याल से इसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं था, क्योंकि तभी वो फ्लफ़ी नहीं बने थे। तो इसे बस इस पूरे मिक्सचर में थोड़ा-सा इसको हिलाया, और जिस तरह इसमें लिखा हुआ था, एक मार्क दिया हुआ था, उस वहाँ तक उसको फ़िल करना था ठंडे पानी से। थोड़े बहुत मुझसे लम्स भी बन गए थे, हालाँकि मैंने इसको शेक भी किया था, मगर थोड़े से लम्स रह गए थे। तो ख़ैर एज़ लॉन्ग एज़ बच्चों ने एन्जॉय किया, उनको मज़ा आया, तो बस यही मेरे लिए काफ़ी है। तो इस मार्क तक मैंने इसको फ़िल कर दिया था और फिर इसको अच्छे से शेक कर लिया था। वैसे ये तरीका काफ़ी अच्छा है कि इंसान जो है पैनकेक्स हो गए या वॉफ़ल्स हो गए, उनका मिक्सचर जो ड्राई मिक्सचर है वो बना के रख ले किसी भी बॉटल में या किसी भी बॉक्स में, और जब भी रिक्वायर्ड हो, जब भी दिल चाहे बच्चों का या आपका ख़ुद का, तो वो बना के इस तरह सिर्फ पानी या फिर दूध जो भी डालना है आपको, वो बना के फिर उस तरह प्रिपेयर कर ले। तो इसको बहुत अच्छे से शेक किया था, और इवन तो मैंने बिल्कुल मार्क के हिसाब से ही पानी भरा था, मगर काफ़ी पतले हो गए थे। मतलब मिक्सचर उसका जो था, लिक्विड मिक्सचर काफ़ी पतला था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पहला पैनकेक तो हमेशा से ही बहुत ही कोई डिज़ास्टर्स बनता है, टेढ़ा-मेढ़ा ही बनता है। वैसे जो मैंने जब भी बनाए हैं, हमेशा बहुत कम खैर बनाए हैं, जो बात है, बहुत कम पैनकेक्स बनाए, तो उसका मिक्सचर काफ़ी थिक होता है और अंदर बेकिंग पाउडर ज़रूर होता है। तो यहाँ पे अच्छा, इस पॉइंट पे आके मेरी बेटी भी एक्सपेक्ट करी थोड़े से फ्लफ़ी होंगे, तो आके वो बोली थी, मामा ये तो पराठे की तरह लग रहा है। मैंने कहा बेटा पराठा ही समझ लो इसको। तो पराठा ही सब, वैसे देखा जाए पराठा ही है, इसमें मैदा ही गया है, और मैदा है, पानी है। हम गूंदते हैं पराठे का जो होता है मिक्सचर, और ये जो है बस इसको शेक कर लिया था। तो थोड़ी सी बस जो बच्चों को फ्रूट्स पसंद है, स्ट्रॉबेरीज़ और बनानास, वो डाल दिए थे मैंने छोटे छोटे बाइट साइज़ करके, और साथ में मैं ये चॉकलेट सिरप भी ले आई थी आलडी से, तो वो भी ड्रिज़ल कर दिया था। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे ये चॉकलेट सिरप देख के कि कुछ मज़े का बन गया। और मुझे भी खैर इस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, मगर मुझे मीठे मैं कह रही हूँ, नाश्ते में मुझे मीठी चीज़ें नहीं पसंद है। मैं सेवरी ही आइटम ज़्यादा खाती हूँ नाश्ते में। तो बस देखने की हद तक अच्छे लग रहे थे। मीठा मुझे बिल्कुल भी सुबह एटलीस्ट बिल्कुल नहीं पसंद, वैसे तो मैं शौक़ से खाती हूँ। तो बस दोनों बच्चों के लिए ही बना दिए थे, और यहाँ पे वो उससे रहा नहीं गया, तो उसको मैंने यहीं पे थोड़ा बहुत चखा दिया था, फिर बाकी उसने टेबल पे बैठ के खाया था। और उसी की देखा देखी, बेटी की देखा देखी, बेटे ने भी फरमाइश की कि उसको भी खाना है, मगर उसने एक बाइट लेके छोड़ दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत छोटा है कि वो खुद कट करके खाए, और वो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहता है, कहते नहीं मुझे खुद खाना है। खैर अच्छी बात है, बस थोड़ी सी हेल्प की थी खिलाने में उसको, फिर उसने छोड़ दिया था बाकी सब। और फिर बाकी जो खाता है वो एज़ यूजुअल कपकेक्स वगैरह और दूध पी लेता है, या कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लेता है। तो वही सब उसने अपना यूजुअल नाश्ता ही किया था। तो नाश्ता करके, नाश्ते से फ्री होके मैं आ गई थी किचन की सफाई करने। अच्छा, वैसे अमूमन कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है कि अगर किचन फैला हुआ ही है तो इकट्ठा ही जो है सारे काम वाम करके फिर ही साफ़ करते हैं। मगर मुझे ये फ़ील होता है, और मुझे ईज़ी भी लगता है ख़ुद पर्सनली, कि जब तक मैं किचन साफ़ ना कर लूँ ना, मुझसे सारे काम होते नहीं हैं, और माइंड मेरा मतलब फ़ोकस नहीं रह पाता है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं, कि पहले सारा किचन साफ़ करते हैं, फिर खाना पकाना या बाकी किचन के काम शुरू करते हैं, या फिर एज़ इट इज़ ही शुरू कर देते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ खाना तो पकाना है नहीं, क्योंकि उस दिन मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के घर पे, उसने इनवाइट किया था मुझे और अपनी कुछ फ्रेंड्स को। तो मैंने सोचा कि मैं ये लाई हूँ, इससे पहले मैं भूल जाऊँ और ये थोड़े और विल्ट हो जाएँ। तो मैं ये जो बनाना था मुझे स्प्रे बॉटल मैं बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मिंट लीव्स हैं उनको भी तोड़ लिया था, और जो रोज़मेरी के जो थी डंडियाँ थी, या श्रब्स कह लें, एक एक सिंगल सिंगल वो सब ले लिए थे, उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और छोटे से सॉस पैन में मैंने 3 कप पानी लिया था, और ये जो मिंट लीव्स है ये डाल दिए थे, और साथ ही मैं ये जो रोज़मेरी है, अच्छा मैंने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरह फ्रेश यूज़ की है,
तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इसको काटना इतना मुश्किल होगा। काफ़ी टफ़ इसकी जो थी स्टेम्स थी, तो कैंची से अगर आप लोग चाहें तो काट सकते हैं। और इसमें फ़्रेश रोज़मेरी ही जाएगी और फ्रेश मिंट लीव्स। तो बस सिर्फ़ और सिर्फ ये दोनों चीज़ें जानी हैं, और आप लोग देख लें, मतलब क्वांटिटी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पूरे मिक्सचर को इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, एटलीस्ट 20 से 25 मिनट तक पकाना है। आधा भी नहीं करना है, बस इतना कि इसका जो सारा असर है पानी में आ जाए। और फिर इसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए कूल डाउन होने के लिए रख दें। तो फिर खैर सारा किचन क्लियर अप करके हम लोग फिर निकल गए थे, अपनी फ्रेंड के घर चले गए थे। घर उसका काफ़ी करीब है, क्योंकि उसके बच्चे और मेरे बच्चे एक ही स्कूल में हैं, तो ऑब्वियसली घर भी हम लोगों के करीब है। तो काफ़ी मज़ा आया था, बड़े अरसे बाद इस तरह काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, सबसे फ़र्स्ट टाइम ही मिली थी। तो बहुत अच्छा लगा, और इत्तेफ़ाक ये है कि सब एक ही मतलब नेबरहुड के हैं, तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और सब अब प्लान भी बना रहे थे कि अब इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इस तरह मिला करेंगे, और वन डिश पार्टी रखा करेंगे, या रमज़ान भी इंशाल्लाह आने वाले हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था रिफ़्रेशमेंट का, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जब मैं शुरू में आई थी ना, इस तरह की मेरी कोई भी दोस्ती नहीं थी, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि 2 से 3 साल मुझे हो चुके हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी दोस्तियाँ हो रही हैं। तो जब वापस रात को घर आई, तो ये अच्छा खासा, मतलब ऑब्वियस ये बात है, काफ़ी घंटों बाद तो कूल डाउन हो ही जाना है। इसको आपने अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, और इसका अच्छा जो पत्ते हैं ना, इसके अंदर ही रहने देने, जब कूल डाउन होने के लिए रखें। ये नहीं कि आप छान के फिर उसका पानी कूल डाउन होने के लिए रख दें। तो जब इस तरह का रेडिश इसका कलर होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा, तो किसी भी स्प्रे बॉटल में, मेरे पास इसमें कंडीशनर स्प्रे था, तो उसको मैंने ख़ाली कर लिया था, क्योंकि बहुत थोड़ा सा रह गया था और कोई यूज़ भी नहीं करता था। उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इसमें इसको फ़िल कर लिया था। मेरे पास क्योंकि फ़नल नहीं था, तो मैंने इस तरह का जो सॉसेस के लिए या रायते के लिए मैं ये वाइट कलर का जो बर्तन है मैं यूज़ करती हूँ, तो इसकी मदद से मैंने फिर स्प्रे बॉटल जो है भर ली थी। और भी मिक्सचर रह गया था, तो फिर उसको मैंने एक बॉटल में रख लिया था, और फ्रिज में नहीं रखा, उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रख दिया था। अब ये जो स्प्रे बॉटल आपकी तैयार हो गई है, आप इसको वेट हेयर पे भी लगा सकते हैं, ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हैं, जब चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, तो ईज़िली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और इवेपोरेट भी हो जाता है, कोई भी ऑयली फीलिंग नहीं आती है। तो उसका कोई टाइम नहीं, आप इसको रोज़ाना रेगुलर यूज़ करें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। इसमें एक्चुअली मिनॉक्सिडिल 2% जो हेयर रीग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है एक्सपेंसिव हेयर ट्रीटमेंट्स में, तो रोज़मेरी में वो नेचुरली मौजूद होता है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है और बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसके रिज़ल्ट्स। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह मैं जो रमज़ान की प्रिपरेशन है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और जो ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो इकोनॉमिकल भी हों, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में टाइम सेव करें, किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक से अपनी रमज़ान सीरीज़ या रमज़ान ब्लॉग्स कहने वो स्टार्ट करूँगी। तो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं, तो स्टे ट्यून, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।